हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ जो आपका थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमने सीरीज शुरू की हुई है 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के तत्वों के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन किया जाता है। जैविक और अजैविक दोनों तत्वों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट शब्द है बेटा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक निच शब्द की जो संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। तो ध्यान रखेंगे, इकोलॉजिकल निच की जो संकल्पना है उसको प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं आपकी कैसी तैयारी है। तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बेटा कि ग्रीनेल्स ने इकोलॉजिकल निच की जो संकल्पना की थी ये किस वर्ष की थी। देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले कौन बच्चा कमेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म साधारणतया पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? सेडिमेंट चट्टानों में, मेटामार्फिक चट्टानों में, इग्नियस चट्टानों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेडिमेंट चट्टानों में। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो जो हमारी पृथ्वी है वो दुनिया का सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा, धरती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोम है। बायोम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, बायोम जीवों तथा पौधों का समुदाय जो लगातार क्रिया करे वो बायोम कहलाता है। अर्थात दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? ऑप्शन दिए गए हैं अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, या द्वितीयक अपघटक। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हैं। चलिए ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पर मिलती हैं? सागर में, मैदानों पर, पर्वतों पर, या नदी घाटियों में? तो ध्यान रखेंगे, प्रवाल भित्तियाँ जो हैं आपकी सागर में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के जमने का बिंदु है। पानी के जमने का क्या बिंदु है? किस डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी जम जाता है? तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जमना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक होते हैं, अपघटक हैं क्या हैं? सूक्ष्म उपभोक्ता, बृहत उपभोक्ता, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे अपघटक सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेट्स फुट और रिंगवर्म का कारक क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, एथलेट्स फुट और रिंगवर्म का जो मेन कारक है वो कवक होते हैं। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रेट्स। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में मानव होगा। मानव की क्या स्थिति होगी? प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा, उत्पादक होगा। तो ध्यान रखेंगे खाद्य श्रृंखला में मानव की जो स्थिति है वो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ का निश्चित आकार होता है? कौन से प्रोटोजोआ का निश्चित आकार होता है? अमीबा का, पैरामीशियम का, उपरोक्त दोनों का है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे पैरामीशियम का निश्चित आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। तो प्रेरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए परपोषी अवयव, बी स्वपोषी अवयव, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी अवयव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन क्या है? उत्पादक है, अपघटक है, मांसाहारी है, शाकाहारी है? तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन सभी बच्चे इजीली बता देंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन जो है शाकाहारी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों की संख्या असीमित हो सकती है खाद्य जाल में, खाद्य श्रृंखला में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवों की संख्या असीमित हो सकती है, खाद्य जाल में हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। श्रृंखला में तो एक निश्चित क्रम होगा, लेकिन खाद्य जाल में जो है अनिश्चित संख्या होगी, कितनी भी संख्या हो सकती है, असीमित हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग कारक सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? माइक्रोब्स, पैथोजेंस, एंटीबॉडी, या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? इनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों में नमक मिलाने से संरक्षण में सहायता मिलती है। भोज्य पदार्थों में नमक मिलाने से किसके संरक्षण में सहायता मिलती है? तो नमक भोज्य पदार्थों से जल निकाल देता है, भोज्य पदार्थों से जल निकाल देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स है एक जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, या प्रोटोजोआ जनित रोग है, या कवक जनित रोग है? तो ध्यान रखेंगे एड्स जो है विषाणु जनित रोग की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट ये थे आगे के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।